नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुजर और मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान की खारे पानी की झीलों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम मीठे पानी की झीलों को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ याद करेंगे कौन कौन सी झीलें खारे पानी की है। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। तो एक मिनट रुकिए। साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े, यह ट्रिक है हमारी कि साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े। अब इससे क्या होगा, इससे हमें सा से सांबर झील, डी से डीडवाना, का से काबूद, पै से पचपदरा, कू से कूचा मन, लू से लूण करण सर, ता से ताल छापर, फा से फलोदी, डे से डेगाना झील। तो ये सभी झीलें खारे पानी की है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी झील खारे पानी की है, कौन सी झील मीठे पानी की है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं आपको बता दूं कि जो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और अब हम सांबर झील के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले है सांबर झील। सांबर झील का निर्माण है तो उसके निर्माण के बारे में बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, चौड़ाई में यह झील 3 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक है और इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर। दोस्तों, भारत में 8.7% नमक का उत्पादन करती है यह झील। और इस झील के किनारे देव यानी तीर्थ, जिसको तीर्थों की नानी कहते हैं, नालीसर मस्जिद भी इसी झील के किनारे है। यह झील 3 जिलों में बटी हुई है, नागौर, अजमेर और जयपुर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका अधिकांश हिस्सा जयपुर में आता है। तो अगर ऑप्शन में अगर जयपुर हो तो आप जयपुर को ही सही कीजिएगा। ठीक है, इस झील में खंडेला नदी अपना जल गिराती है, मेंथा नदी अपना जल गिराती है, खारी नदी अपना जल गिराती है, रूपनगढ़ नदी अपना जल गिराती है। और दोस्तों, झीलों के अंदर हरे हरे शैवाल पाए जाते हैं। तो इस झील के अंदर स्पाइरुलिना शैवाल पाए जाते हैं जिनमें 65% तक प्रोटीन होता है। ठीक है, और अब कुछ बातें हैं जो मैं सांबर झील के बारे में आपको बताऊंगा। आप ध्यान से उन बातों को सुनिएगा, आपकी एग्ज़ाम में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस क्लास को एक प्रकार से रिवीजन के तौर पे आप समझिए। ठीक है, अकबर और जोधाबाई का विवाह स्थल भी सांबर झील है। संत दादू दयाल जी ने इसी झील के किनारे प्रथम उपदेश दिए थे, दादू पंथ की स्थापना की थी। 1960 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना सांबर झील के किनारे, और 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई। मैं आपको ये चीज़ तो लिख देता हूँ कि 1960 हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना, और इसके 4 साल बाद 1964 में सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम दूसरी झील पे जाते हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी अगर खारे पानी की झील है राजस्थान में तो वह यही है। बाकी विश्व में आपको पता ही होगा कि कौन सी है। विश्व में है कैस्पियन सागर। ठीक है, अब हम पचपदरा झील के बारे में समझते हैं कि पचपदरा झील बाड़मेर में है और 98% NaCl की मात्रा है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। दोस्तों, जिस भी झील में जितना अधिक सोडियम क्लोराइड होगा, उस झील से जो नमक का उत्पादन होगा वह सर्वश्रेष्ठ पद्धति का होगा। सर्वश्रेष्ठ मतलब कोटि का, उच्चतम कोटि का नमक होगा। दोस्तों, पद्धति तो यहाँ पे रेस्ता या वायु पद्धति है, जो खारवाल जाति यूज में लेती है जिस पद्धति को नमक बनाने के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि खारवाल जाति यह कोई स्पेशल जाति नहीं है, यह अपने काम से जाति बनी है। मैं आपको बता देता हूँ खारवाल जाति के बारे में भी एक छोटी सी लाइनें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुकिए दोस्तों। ये रही खारवाल जाति, और ये फैक्ट है जो मैंने लिया है कि आपको बताने के लिए खारवाल कोई जाति नहीं है। तो लिखा गया है इसमें कि इन्हें कोई कोई खारोज भी कहते हैं। यह जाति विशेष रूप से राजपूताना में है। यह लोग मारवाड़ में खारी ज़मीन से नमक बनाया करते थे, इसलिए खारी नमक बनाने के कारण ये लोग खारवाल कहलाए। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि इन्हें खारोज भी कहा जाता था। तो यह कोई स्पेशल जाति नहीं है, लेकिन जब सरकार ने नमक एक्ट पास कर दिया, यह जाति खेती आदि धंधा करती है। यह असल में कोई जाति नहीं है, किंतु पैसे के कारण यह नाम इसका पड़ गया।
कोई लोग ही थे हमारी तरह ही, और वह इस पद्धति को अपनाने लगे, वायु और रेस्ता पद्धति को, जिस कारण खारवाल मतलब खारे पानी की झीलों से, अगर अभी इसमें आपने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से इनका नाम खारवाल पड़ा। ठीक है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि अभी हमने पढ़ा कि सांबर झील में कौन सी पद्धति से नमक बनाया जाता है। तो सांबर झील में कयार पद्धति से नमक बनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि क्यारी। अगर आप गांव से है तो आप समझ गए होंगे कि क्यारी मतलब समझ गए होंगे। बाकी अगर हो सके तो मैं गूगल पे सर्च कीजिएगा कि क्यारी पद्धति क्या है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो खारवाल जाति, और इसमें 98% सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसका नमक उच्च कोटि का होता है, खाने योग्य होता है। ठीक है। और लवणता के आधार पर राजस्थान की सबसे खारी झील भी पचपदराई है, क्योंकि इसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं डीडवाना नागौर। डीडवाना झील नागौर, NaS अर्थात सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक है। डीडवाना नागौर में सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक है, जिस कारण इसका नमक खाने योग्य नहीं है। और इसका नमक है ना, जो ब्रायन पद्धति से निकाला जाता है, और इसके नमक का प्रयोग कागज़ के निर्माण में भी प्रयोग में लिया जाता है, और इसके किनारे सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है। तो अब हम अगली झीलों के बारे में समझते हैं। हाँ, ये कुछ अन्य झीलें हैं, तो ये झीलें भी हम पढ़ेंगे। साथ में हम कुछ अन्य झीलें जैसे कि लूणकरणसर झील, आप तो सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। लूणकरणसर झील बीकानेर में है, कावोद झील जैसलमेर में है, और आयोडीन की दृष्टि से कावोद झील सर्वोत्तम नमक माना गया है। कावोद झील का बाप झील जोधपुर में है। नावा झील नागौर में है। ठीक है। और नावा झील के किनारे ही आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई। दोस्तों अगर एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो ये सभी हमें पढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब श्रेवासा सिक्कर की है, पोखरण जैसलमेर में है, फलोदी जोधपुर में है, कोछोर सिक्कर की है, ताल छापर चूरू की है, और पिथमपुरी सिक्कर की है। अब मैं कुछ फोटोज है, उन फोटोज को भी आपको दिखा देता हूँ जो मैंने ली थी गूगल से। जैसे कि अगर क्यार पद्धति को आपको समझना है ना, तो मैं आपको लिए कुछ ऐसे बना देता हूँ। ऐसे ये होती है क्यार, मतलब मिट्टी के चारों तरफ से ऐसे मिट्टी खड़ी कर दी जाती है, या फिर मिट्टी भी नहीं करे तो देखो नमक में तो मिट्टी का क्या काम। तो ऐसी कुछ चीज़ खड़ी कर दी जाती है, और उसमें पानी डाल दिया जाता है खारा, और जो जलवाष्प होता है, जिसके कारण पानी ऊपर हवा जलवाष्प बन के चला जाता है, और धूप के कारण और फिर नमक बच जाता है। ठीक है। तो अब हम खारवाल जाति को भी देखेंगे। अब दोस्तों ये रही खारवाल जनजाति, ये खारवाल जनजाति है, और ये किस प्रकार से नमक बना रहे हैं आप इसको समझ सकते हैं। और बहुत मेहनत का काम होता है, और देखो नमक से स्किन गलती भी है एक प्रकार से। तो इनके पैरों में वो, और फिर भी देखो ये पैरों में कुछ नहीं पहने हुए हैं, तो मेहनत का काम है भाई नमक बनाना। सांबर झील, तो ये देखो मैंने, अब ये देखो कि आपने यह कैसी फ़ोटो उठा ली है सर, इसका क्या काम है। देखो सांबर झील का शुद्ध नमक। अब सूर्य नमक, अगर आप गांव से हैं तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य नमक कितना चर्चित रहा था अपने समय में, और ये सूर्य नमक सांबर झील से ही निकाला जाता है। ठीक है। और सांबर झील से ही राजस्थान का सबसे ज़्यादा नमक निकाला जाता है, और खाने योग्य नमक है वह तो पचपदरा का है ही, और जो अयोग्य है खाने के वो डीडवाना का है, क्योंकि डीडवाना में सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक हो जाती है। दोस्तों डीडवाना का उपनाम खालदा झील, डीडवाना झील को खालदा झील भी कहा जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें कौन से ज़िले में है, आप कमेंट में ये चीज़ बता दीजिएगा। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।